कौमी रिपोर्टर। बेजुबान जानवरों की पीड़ा को दिल से महसूस करने वाली रायबरेली में युवाओं की एक ऐसी टोली है जो हर वक्त इन जानवरों की मदद को तैयार रहती है। महज एक फ़ोन कॉल पे ये मौके पर पहुंचते हैं और फिर उसका इलाज से लेकर उसे शेल्टर प्रोवाइड करने तक पूरा काम करते हैं। ऐसे ही युवाओं से बात की हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता ने। आइए आपको भी सुनवाते हैं इन युवाओं से हुई बातचीत के अंश। हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे आसपास घूमने वाले असहाय जानवर की मदद करना भी हमारा एक कर्तव्य है, दायित्व है। इस दायित्व का निर्वाह शायद आज कम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ युवाओं की टीम है जिन्होंने इस दायित्व का निर्वाह करने का फैसला किया है और निरंतर 3 सालों से काम कर रहे हैं। अर्पित जी, आप बताइए कब से काम कर रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें आती हैं इसमें? सर, ये काम हमने 2017 शुरू किया है और तब से लेके आज तक तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट और काफ़ी माहौल बदला है। बट स्टार्टिंग में ये होता था कि हम लोग को थोड़ा फाइनेंशियल स्टफ और इन चीज़ों से थोड़ा देखना पड़ता था, मैनेज करना पड़ता था चीज़ों को। और ऐसे ही काम की शुरुआत हुई और आज जब हमें 3 साल हो रहे हैं तो काम में थोड़ी स्टेबिलिटी, लोगों का सपोर्ट और साथ से हमारा काम जो है वो काफ़ी स्टेबल चल रहा है। अच्छा, प्रशासन से कोई मदद आपको मिलती है क्या? जी बिल्कुल, प्रशासन का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जैसे अभी हमारा कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना के टाइम पे भी हमें प्रशासन से एक ऐसी सहायता मिली जिसके लिए हम अपने इस काम को जारी रख पाए। वो उन्होंने हमें पासेस अलॉट किए, जिन पासेस से हम इस लॉकडाउन के समय भी अपने जीवों तक जिनको वाकई नीड है, भूख है, प्यास है और किसी तरह कोई भी घायल है तो उन तक हम अपनी मदद को पहुँचा सके सुचारू रूप से। तो उस चीज़ के लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैकविक्स नाम से चलाने वाली ये संस्था असहाय पशुओं की मदद करती है। इसमें एक गर्ल्स भी हैं। आप बताइए आपके फैमिली मेंबर्स आपत्ति नहीं करते हैं? नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस काम को लेकर के। उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं लड़की हूँ फिर भी मैं ये सारे काम शौक से करती हूँ अपने। अच्छा, इसमें फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे आप लोग करते हैं? फंडिंग जो भी लोग डोनेशंस देते हैं और बाकी जो भी हमारे पर्सनल सेविंग्स होती हैं उन सब से ही हमारा काम होता है। अच्छा, किस तरह की दिक्कतें आती हैं आपको इस सब कामों को करने में? दिक्कतें ज़्यादातर फिनेंशियली पहले आती थी और अब इतनी नहीं आती हैं। बाकी जैसे कुछ जानवरों के केस में ऐसा होता है कि हम उन्हें कहीं रखने की जगह है, बेसिकली शेल्टर ही हमारा इस टाइम है कि उसकी कमी ही है जो सबसे ज़्यादा खल रही है। बाकी तो सब हो जाता है आराम से। शेल्टर की बहुत बड़ी कमी है क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर कैसे करते हैं आप, अगर कोई जानवर घायल है उसको उस अच्छी जगह पे पहुंचाना है? सर, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि घायल जीव को जिस भी तरीके से हम एक मदद का हाथ बढ़ा सकें। तो कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कि जीव का पैर टूटा होता है या फिर किसी तरह का ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो वो ऑपरेशन या फिर प्लास्टर करने के बाद भी हम लोग रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे ही कुछ ऐसा शेड या फिर पल्ली वगैरह तान के उनको बारिश से, धूप से और ये जो मौसमी बारिश है और कुछ भी किसी तरह भी कोई भी सिचुएशन है उससे उनको बचाते हैं, ताकि जो हमें एक और रिज़ल्ट मिल रहा है उस रिज़ल्ट में तो हमें टाइम लग रहा है, बट ये है कि हम जितने प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उसमें हम चीज़ों को टैकल कर पा रहे हैं। गौशालाएँ बहुत चल रही हैं, तो इस समय जो गौशालाएँ चल रही हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी, गौशालाओं के बारे में यही कहूँगा कि एक प्रयास बहुत ही अच्छा है क्योंकि गौशालाओं में ये है कि वो जो उनका मेन पर्पज़ है गौ की रक्षा करना, उनको टाइमली सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। तो जिस ध्येय से ये काम शुरू हुआ है, जिस ध्येय से गौशालाएँ बनाई गई हैं, तो अगर वो उस ध्येय को पूरा कर रहे हैं तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि एक मंदिर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और गौशालाओं में अगर ये गौशालाएँ तो देखिए बन गई, गौशालाएँ बन गई, लेकिन गौशालाओं की देख रेख, उसमें दवा पानी चारा वगैरह की दिक्कतें हैं और फिर भी गौशाला बनने के बाद भी गौवंश बाहर सड़कों पे तड़प रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर गौशालाएँ जिस चीज़ के लिए बनी है और अगर ये हमारे जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं और जितने भी हमारे ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारी चीज़ें अगर मिल के कोलाइड वे में काम करेंगे तो शायद जो फंडिंग होती है गौशालाओं को, जिस भी तरीके की एक मदद मुहैया कराई जाती है, तो अगर वो स्मूथली ट्रेवल करे, डाउन फिल्ट्रेशन हो उस फंडिंग का, तो वो काफ़ी हद तक उन जीवों तक पहुँचेगा जिसका सिर्फ शायद कुछ ही फीसदी हिस्सा जीवों की मदद के लिए इस टाइम पहुँच पाए। आप बड़ी बात बोल रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट बात है कि अगर गौशालाएं हैं तो फिर गाय सड़कों पे क्यों तड़प रही हैं, उनकी फंडिंग जो हो रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है। कल आपने एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति की मदद की है, वो सड़क में पड़ा हुआ था,
कहाँ से वो व्यक्ति मिला और उसको अस्पताल पहुंचाने में क्या दिक्कतें आई, कैसे इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है? ये तो हमें नहीं पता है कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, बट ये था कि जब हमें वो वहाँ पे हमें उसके बारे में पता चला तो हम लोग ने जितना भी पॉसिबल हो पाया वो वहाँ पे फर्स्ट एड पहले हमने उसे करवाया, फिर उसके बाद हम लोग उसे बात करी, हमने एमएलए से हमारी जो अदिति जी हैं उनसे बात करी, फिर उन सबके थ्रू ही हम लोग फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। उसके पहले हमने उनका कोविड-19 का टेस्ट भी करवाया था जो नेगेटिव आई थी रिपोर्ट्स, तो बस फिर उसके बाद उनको वहाँ पे एडमिट करवा दिया। क्या कहना चाहेंगी, समाज से क्या चाहती हैं आप? अब वो इस सिचुएशन तक आए, वो बिल्कुल मतलब मालनरिश थे, तो नहीं, जैसे आप लोग ये अच्छा काम जी, कर रहे हैं जी। तो सोसाइटी से आप क्या अपेक्षा रखती हैं? कि वो जब उनको ऐसे लोग दिखते हैं तो वो उनकी हेल्प करें, ना कि इग्नोर करके चले जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, वरना वो इस सिचुएशन तक आते ही नहीं। शायद वो यहाँ उनके हाथ में इतने जो कीड़े थे वो ना पड़ते अगर वो पहले ही ट्रीटमेंट उनका हुआ होता या किसी ने उनको देखा होता। भले ही 7 लोगों का ये ग्रुप जानवरों की असहाय व्यक्तियों की मदद के लिए आगे आया है, ये युवा हैं, अभी इनकी कमाई का कोई स्रोत नहीं है, फंडिंग से, प्राइवेट फंडिंग से ये अपना काम करते हैं, लेकिन सोसाइटी को, समाज को खड़ा होना पड़ेगा इनके साथ मिलकर काम करने के लिए, तभी शायद असहाय व्यक्तियों की और जानवरों की मदद हो पाएगी। सरकार इनके साथ हो, प्रशासन इनके साथ हो तो काम और बेहतर होगा। हम एक नई स्टोरी के साथ आगे मिलेंगे अपने सहयोगी नीरज के साथ। नमस्कार। ये है कौमी रिपोर्टर।